टिकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कांग्रेस ने इस बार टिकट के लिए नया प्लान तैयार किया है। इस बात पर अब पार्टी के बड़े नेताओं ने मुहर लगा दी है। उधर आज हमीरपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक भी शुरू होने वाली है और साथ ही पार्टी की कोर कमेटी भी चुनावी मंथन करने वाली है। कैसे मिलेंगे कांग्रेस के टिकट और आगे क्या है बीजेपी की रणनीति? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। धूमल पर निगाह, निशाने पर सुक्खू। सही। जी हाँ, धूमल कौन? प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल के बड़े भाजपा नेता, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व सांसद। और सुक्खू हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने जो अभी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार समिति बनाई है उसके अध्यक्ष, एक बड़ा चेहरा, सबसे जो हॉट सीट है उसके लिए कांग्रेस की तरफ से एक बड़े कंटेंडर है। आज राजेश, पहले हम शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री साहब के दिल्ली दौरे से। आपने दिल्ली की बात की थी जी। किस किस से मिले हैं मुख्यमंत्री और क्या बात हुई है? कुछ पता चला है क्या? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल दिल्ली गए थे, आज दिल्ली से लौट आए हैं। कल दिल्ली में रुके थे अग्निहोत्री जी, दिन भर आज इनका बड़ा व्यस्त वहां कार्यक्रम रहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुलाकात की। मसला वही था, चुनाव प्रदेश में संगठन की रिपोर्ट एक तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई, दूसरा पार्टी की गतिविधियों की रिपोर्ट दी गई, तीसरा आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा और तैयारियों को लेकर एक तरह से रणनीति उनके साथ तय की गई। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से मिले, क्योंकि प्रदेश में आप देखिए कि हाटी समुदाय के लिए ऐसा कहा जा रहा था कि एसटी के दर्जे को लेकर सरकार एक तरह से हरी झंडी मिल गई है। वो मसला भी उन्होंने उठाया कि इसकी घोषणा कब होगी, कब राहत दी जाएगी हिमाचल प्रदेश की 3.5 लाख की आबादी को, इसको लेकर वहां चर्चा हुई। आज अगर हम बात करें तो सुबह ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ठाकुर ने पर्यावरण दिवस के समारोह पे शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। तो दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा व्यस्त दौरा रहा है और अब वो दिल्ली से लौट आए हैं और कल फिर कैबिनेट की अब तैयारी चल रही है। इसका मतलब है कि हाटी समुदाय को मुख्यमंत्री के अब सार्वजनिक बयान का इंतजार करना चाहिए, शायद कुछ में फ्रूटफुल निकले। राजेश, अगर मैं आपसे कहूं, कल हमीरपुर में एक बड़ी बैठक होने वाली है भाजपा की। आज हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं हमीरपुर के नीलकांत भारद्वाज, उन्होंने लाइव भी किया, उसमें दिखाया हमने सर्किट हाउस में कैसे सही है। क्या इस बैठक में क्या क्या होने जा रहा है? कौन सी बैठक है ये? कितनी लंबी चलने वाली है? बिल्कुल, देखिए 2 दिन ये हमीरपुर में भाजपा कार्य समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक होने जा रही है अग्निहोत्री जी, जिसमें सर्किट हाउस में बिल्कुल हमें पहले जो कल जो बैठक होगी वो हमीरपुर के जो सर्किट हाउस है वहां बैठक होने जा रही है और इसके लिए तैयारियां पूरी तरह से पार्टी ने मुकम्मल एक तरह से कर दी हैं। और दूसरा, इसके लिए जितना भी संगठन था वो तैयारियों में उसमें जुटा रहा। आप ये देखिए कि हमीरपुर के बॉर्डर, यानी कि क्योंकि मंत्रियों ने या पार्टी के पदाधिकारियों ने शिमला से आना है, तो उखली से लेकर हमीरपुर तक जो, और कांगड़ा में कांगड़ा की तरफ से नदौर से लेकर पूरा हमीरपुर तक भाजपा के झंडे ही झंडे चारों तरफ लगा दिए गए। कल के शेड्यूल पे नजर डाल देते हैं। 1 बजे ये बैठक दोपहर को सर्किट हाउस में शुरू होगी, 6 बजे तक ये बैठक चलेगी और इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत 50 भाजपा के पदाधिकारी भाग लेने जा रहे हैं। फिर 7 बजे कोर कमेटी की बैठक भी यही होने जा रही है अग्निहोत्री जी। और कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के सुरेश कश्यप होंगे और भाजपा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है सौदान सिंह, वो इसका हिस्सा बनेंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना के अलावा सह प्रभारी संजय टंडन और संगठन मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ साथ शांता कुमार समेत 14 वरिष्ठ जो पार्टी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। 7 जून को जो भाजपा कार्य समिति की जो बैठक का दूसरा सेशन जो होगा वो जो आप बड़ू कॉलेज के सामने एक निजी जो होटल है वहां होने जा रहा है। तैयारियां इसकी पूरी कर ली गई हैं, संगठन तैयार है, सरकार भी पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। तो हमीरपुर अब 2 दिन तक तपने जा रहा है भगवांच में। राजेश, हमीरपुर से जिक्र छेड़ा आपने जी, तो ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर क्षेत्र को लेके बड़े स्नेह में दिख रही है, स्नेह जता रही है हमीरपुर क्षेत्र। अब लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं जी, क्योंकि पहले ये लगता रहा कि जी हमीरपुर एक तरह से नेग्लेक्टेड एरिया हो गया। अब हमीरपुर बस स्टैंड की आप हालत देख लें, जो जंकयार्ड बना हुआ है, या बाकी सारी चीजें भी हमीरपुर ने हालांकि बड़ी शिकायत की नहीं, लेकिन लोगों को पता है कि वहां पे अब हमीरपुर में सब कुछ सेंट्रिक होने लगा है। राजेश, लोग सवाल उठा रहे हैं, खासकर पॉलिटिकल पंडित ये सवाल उठा रहे हैं
कि हमीरपुर में मीटिंग होने का या बार बार हमीरपुर में आयोजन होना का दो कारण उनको नजर आते हैं पॉसिबल। जी। वो क्या हो सकते हैं? एक तो है धूमल साहब को, जो ये आप ऐसे देखिए कि धूमल फैक्टर का फायदा उठाना चाहती है पार्टी जी, क्योंकि ये माने कोई या ना माने धूमल फैक्टर अभी भी है नीचे। और दूसरा कि सुक्खू फैक्टर जो है उसको कुंद करना चाहती है। सुक्खू कौन? जैसे हमने आपको शुरू में बताया, सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन के विधायक और कांग्रेस की जो चुनाव प्रचार समिति है उसके अध्यक्ष, जो एक बड़ा चेहरा है, हम पहले बोल चुके हैं, हॉट सीट के लिए वो टॉप कंटेंडर्स में शामिल हैं। तो इन दोनों में से क्या इरादा है भाजपा का? धूमल फैक्टर का लाभ या सुक्खू फैक्टर को थोड़ा सा आप ये कहें नल एंड वॉइड करना? बिल्कुल, देखिए भाजपा के नजरिए से देखें तो दोनों ही चीजें सही हैं और दोनों ही चीजों पे बीजेपी फोकस करने जा रही है। हमीरपुर को 4 साल या 4.5 साल में रंज दो चीजों को लेकर रहा, संगठन में अनदेखी को लेकर रंज रहा पार्टी के जितने भी पदाधिकारी वहां हैं, और दूसरा विकास को लेकर आम आदमी को तकलीफ वहां रही कि विकास सरकार ने किया नहीं है। अब जिस तरह से चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जब हमीरपुर पहुंचे थे अपनी ताजपोशी के बाद, उस जिस तरह से उन्होंने प्रेम कुमार धूमल की वहां मंच से याद दिलाई थी, उसके पास बीजेपी में आप देखिए कि एक तरह से हड़कंप सी स्थिति वहां पैदा हो गई। सरकार को कैबिनेट की बैठक पोस्टपोन करनी पड़ी। पूरी सरकार धूमल दंपत्ति की सालगिरह, शादी की सालगिरह में वहां बतौर मेहमान पहुंची। उसके बाद से अब भाजपा कार्य समिति की बैठक भी अगर हमीरपुर में हो रही है तो इसके लिए दोनों ही फैक्टर एक तरह से आप कह दीजिए कि प्रभावी हैं अग्निहोत्री जी। धूमल फैक्टर भाजपा की मजबूरी भी है और भाजपा की जरूरत भी है। मजबूरी इसलिए है कि मिशन रिपीट का जिस तरह से पार्टी ने ऐलान कर रखा है, उसके लिए सभी का एक साथ चलना बेहद जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि आप देखिए 2017 में पार्टी में प्रेम कुमार धूमल सीएम पद का चेहरा थे और उनके चेहरे पे पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में हिमाचल प्रदेश में आई थी। तो 2022 में आप उस चेहरे को खारिज नहीं कर सकते हैं, ये पार्टी की भी मजबूरी है। दूसरा, धूमल एक चेहरा ऐसा है जिनका अलग से एक बीजेपी में कैडर है और उस कैडर को भुनाने के लिए उनको साथ लेकर चलना पार्टी की मजबूरी भी है। तीसरी चीज, सुखविंदर सिंह सुक्खू की आपने बात कही। सुक्खू चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस में उनका कद जरूर एक तरह से बड़ा है अग्निहोत्री जी, और उनको उनके घर में घेरने के लिए बीजेपी जिस तरह से अब हमीरपुर में आ रही है, वहां से पार्टी की रणनीति साफ है कि इनको सुखविंदर सिंह सुक्खू को हमीरपुर में ही घेर के रख दिया जाए ताकि ये बाकी पूरे प्रदेश में प्रचार ना कर सकें। तो ये बीजेपी की रणनीति इस वक्त है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, इस सारे प्रयासों से इन दोनों ही चेहरों को जिनका हमने नाम लिया, राजनीतिक फायदा तो भरपूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज ध्यान में रखने वाली जो पॉइंट आउट हो रही है कि देखिए ये जून का जो दूसरा हफ्ता होता है ना राजेश, या खासकर पहले और दूसरे हफ्ते के बीच के दिन ये सबसे गर्म दिन होते हैं। बिल्कुल, साल के हॉटेस्ट डेज जो हैं वो यही है जिन दिनों में हम जी रहे हैं। अभी आज वर्तमान गिन लीजिए राजेश। ऐसे में हमीरपुर में बैठक रखना और हमीरपुर शहर जो आजकल बहुत तपता है, बिल्कुल, उस शहर में मीटिंग होना, 2 दिन मीटिंग होना, बिल्कुल कुछ तो इशारा करती है। नहीं तो बहुत सी ठंडी जगह है जहां पे मीटिंग कर सकती थी भाजपा। खैर राजेश, हम कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं। कांग्रेस की सरगर्मी भी को कम नहीं हो रही है जी। निरंतर कांग्रेस भागी हुई है। संगठन के तौर पर भागने से मतलब है ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन जुटाने के लिए। राजेश, टिकट बांटने के नियम तय होने की बात सामने आई है, क्या बात हुई है, किसने कही है? बिल्कुल, देखिए चुनावों को लेकर कांग्रेस भी गंभीर हो गई है और जिस तरह से कांग्रेस के लिए चाहे आप प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बात कर लीजिए, चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष की बात कर लीजिए, या फिर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की बात कर लीजिए, तीनों जो नेता हैं वो जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। आज बहुत बड़ा एक बयान आया है अग्निहोत्री जी, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस अब जो टिकट देने जा रही है इन चुनावों के लिए, वो एरो गैरों को ऐसे ही नहीं दे दिए जाएंगे। उस टिकट के लिए जिस कैंडिडेट में जीत की क्षमता होगी उसकी क्षमता को आधार बनाकर पार्टी टिकट देगी। और दूसरा, उन्होंने कहा कि इसके लिए एक मेरिट रखी गई है, जो मेरिट के फार्मूले में फिट होगा उस कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। अब मेरिट और जीत की क्षमता को मुकेश अग्निहोत्री कैसे देखते हैं या कांग्रेस कैसे देखती है, ये डिफाइन वो करेंगे। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों के पहले के बयान देखें तो उसमें कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस टिकट देगी जिस कैंडिडेट ने
कांग्रेस संगठन में भी काम किया होगा उसको तरजीह दी जाएगी, पैराशूटी लीडर नहीं चलेंगे। एक चीज तो वो हो गई। दूसरा, कांग्रेस ने फार्मूला एक और इजाद कर दिया है जिसमें यह कहा गया है कि 34 सीटों पे टिकट 50 साल से कम उम्र के कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे और फिर 34 पे 50 साल से ज्यादा उम्र के कैंडिडेट को टिकट दिए जाएंगे। मतलब साफ है, कांग्रेस जोश और होश यानी कि अनुभव और जोश को एक तरह से आधार बनाना चाहती है इन विधानसभा के चुनावों में। इस तरह का पार्टी का एक फार्मूला सामने आया है। पार्टी का फार्मूला राजेश, टिकटों को लेके बार बार पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं इस बार जी कि इस बार टिकट वैसे नहीं मिले। बिल्कुल। वैसे कैसे? आप देख लीजिए कि कांग्रेस में ऐसा रहा है कि कई बार एक बड़े स्थापित नेताओं को जो है वो टिकट से हटना पड़ता है। अर्की का उदाहरण आपके सामने है, किसे टिकट मिला था, कैसे मिला था, या बाकी और भी हम जगह बता सकते हैं। राजेश, दूसरी बात जो अभी आपने कही है कि युवाओं को टिकट दिए जाएंगे, 34 युवाओं को, आधे 50%, 68 सीटें हैं, 34 को मिलना है जैसे कांग्रेस की ओर से घोषणा हुई है। अब राजेश, इसमें इन फाइट का खतरा है। ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ युवा जो नेता हैं जो 50 साल से कम के हैं और वो एनर्जेटिक भी, और उनको ये लगता है हमारा प्रभाव ज्यादा है, वो स्थापित नेताओं को अपदस्थ करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं। बिल्कुल। तो ये लग रहा है कि कहीं इस बयान से कांग्रेस को कई विधानसभा क्षेत्रों में कहीं खटपट का सामना ना करना पड़े, जी है ना। वहां किसी भी तरह से युवा ये बोले कि जी आपका टाइम अब हुआ, अब मेरी बारी है, आपको टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि ये डिसाइड तो पार्टी ने टॉप से करना है। बिल्कुल। चलिए राजेश, इसी परिप्रेक्ष्य में किन्नौर में प्रतिभा सिंह की बैठक थी जी, और उसमें जो बवाल हुआ जी, उसके बाद पार्टी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। बिल्कुल। कहा गया है कि उदंडता तो बिल्कुल सहन नहीं होगी। बिल्कुल। क्या मतलब है ये, क्या वजह है, क्या बवाल है? बिल्कुल। देखिए, पार्टी जो महासचिव हैं उनकी तरफ से ये सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए दो तरह के निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश दिया गया है कि संगठन को लेकर संगठन के खिलाफ सार्वजनिक मंच में उस चीज को उजागर ना करें, कोई बयान ना दें। एक चीज वो। दूसरी, संगठन की बैठकों से गैर हाजिरी अब नहीं चलेगी, बैठक में आए नहीं तो फिर पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। दो चीजों को लेकर ये सर्कुलर जारी हुआ है। अभी पिछले दिन हम रिकांगपियो में एक रैली प्रतिभा सिंह की थी, जिसमें जिस तरह का घटनाक्रम आया उसके बाद से ही ये सारी चीजें सामने आई हैं। दरअसल अगर हम कांग्रेस के भीतर भी देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर में चाहे दावे जितने भी किए जा रहे हैं, अभी गुटबाजी, खेमेबाजी खत्म होती नजर आ नहीं रही है। इसके बहुत सारे उदाहरण है। प्रतिभा सिंह के रिकांगपियो के कार्यक्रम में जगत सिंह नेगी बनाम जो निगम भंडारी था, उनका विवाद जब सामने आया तो इसके बाद से विवाद खड़ा हो गया। अब जगत सिंह नेगी को आप देखिए वीरभद्र सिंह का करीबी माना जाता है और निगम भंडारी को सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। दूसरी चीज जो है कि शिमला के जब राजीव भवन में आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस की जब बैठक हुई थी, उस बैठक से सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके समर्थकों ने किनारा कर लिया था। इसके अलावा जब नदौन में सुखविंदर सिंह सुक्खू के अभिनंदन में एक समारोह आयोजित हुआ तो वहां वीरभद्र गुट की एक पूर्व महिला नेत्री वहां उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि प्रतिभा सिंह दो गुट अभी भी कांग्रेस में है, चाहे वीरभद्र सिंह का गुट है या सुखविंदर सिंह सुक्खू का गुट है। अभी गुटों से या गुटबाजी से कांग्रेस बाहर निकल नहीं पा रही है। तो जब तक नहीं निकलेगी चुनावी साल में, तब तक कांग्रेस के लिए कम परिस्थितियां इस तरह की होंगी, क्योंकि पार्टी को एकजुटता का संदेश देने के लिए एक साथ खड़े होना होगा। एक साथ खड़े होना होगा। राजेश, देखिए ऊपरी तौर पर तो ये लगता है कि नेताओं ने आपस में सहमति बना ली है, लेकिन अगर बना ली है तो ये संदेश नीचे तक, डाउन द लाइन जाना चाहिए, अपने अपने समर्थकों तक, सबसे नीचे जो समर्थकों के नीचे, वहां तक ये संदेश जाना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं कम से कम, या जैसे पार्टी ओपन, ऐसी चीज ना हो जो सरेआम पब्लिक हो जाए और पब्लिक हो गई तो फिर फायदे उठाए जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है राजेश, पार्टी फोरम में, पार्टी के मंच पे, बैठक में हर किसी को अपनी बात कहनी होती है, जो बैठक का रूल भी होता है। लेकिन बस उसी पेरिफेरी में जो भी कहना है करना है वहीं करिए, बंद दरवाजों के भीतर करिए। अदरवाइज अब आप समझ ही रहे हैं कि अगर बातें बाहर घूम रही हैं तो फिर उनका इफेक्ट क्या होगा। राजेश, चलिए अंतिम प्रश्न मेरा इससे, शिमला नगर निगम के चुनावों को लेकर भी हलचल तेज हो गई आखिरकार, क्या इनपुट है? बिल्कुल। देखिए, शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर अगर हम कहें तो चुनावी प्रक्रिया को एक तरह से हरी झंडी मिलती हुई नजर आ रही है अग्निहोत्री जी। कल अगर हम बात करें तो मतदान केंद्रों की सूची जारी कर दी जाएगी। मतदान जो, इसके अलावा अगर बात करें तो फिर 22 जून को मतदाताओं के सत्यापन की डेट हाईकोर्ट ने निर्धारित कर रखी है और 25 जून को मतदाता सूची की मैपिंग की जाएगी। यानी कि आसार ये बनते हुए नजर आ रहे हैं कि शिमला नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि 18 जून को शिमला नगर
नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो रहा जी। है, 18 जून से पहले तो नहीं होंगे, लेकिन आने वाला जो दौर है आप मान के चलिए कि 2-1 महीने में ये चुनाव होने जा रहे हैं। अब हाई कोर्ट भी इसको लेकर गंभीर हो गया है, क्योंकि 2 वार्डों का अगर हम मसला देखते हैं तो उनका मसला अभी चल रहा है, लेकिन जी। बाकी जो वार्ड है वहां क्लियरेंस एक तरह से मिली हुई है। तो चुनावों के आसार लग रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के पास एक मौका है अपनी रणनीति को आजमाने का, वो सत्ता का सेमीफाइनल होने जा रहा है। सत्ता का सेमीफाइनल होने जा रहा है। आपने कहा माननीय हाईकोर्ट से एक तरह से इशारा मिल गया है, जी। कुछ वार्ड्स में है वो हो जाएगा, लेकिन राजेश सवाल वही है, अभी तो चुनाव आयोग अपने लेवल पे लिस्ट पे आया है, जी, जी। वोटिंग लिस्ट पे। सरकार या प्रशासन क्या चाहता है जी। वो अलग बात है, अलग से होगी, क्योंकि बात हम बार बार वही कर रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल। और आपके जो नगर निगम के चुनाव है लटकते लटकते आगे आ गए हैं। बिल्कुल। अब क्या 1 महीना दोनों पार्टियां सिर्फ शिमला शहर में लगाना चाहेंगी या बिल्कुल, नहीं? सवाल है। तो इस पे अब बड़ा देखते हैं हम क्या होते हैं राजेश, लेकिन नजर तो सबकी बनी रहेगी।